हेलो चैंपियंस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी लोग कैसे हैं? तो आज हम पढ़ेंगे सर्वसंख्याओं का सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में हमने वो सर्वसंख्याएं पढ़ी थी जिसमें पावर दो दो थी। लेकिन आज हम सभी क्यूब वाली सर्वसंख्याएं पढ़ेंगे कि जहां पर जो चर है, चर की घात तीन रहती है, चाहे वो होल तीन हो या फिर इंडिविजुअल थ्री होना चाहिए। तो घात तीन वाली सर्वी सर्वसंख्याएं हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए, ठीक है, हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं। तो हाँ, तो वो सर्व संख्याएं जिन पर पावर तीन लगी हुई है, तो पावर तीन की जो पहली जो सर्व संख्या है वो क्या है? एक्स प्लस वाई की होल पावर थ्री। ठीक, क्या है? सर्व संख्या है ये क्या है? हमारी सर्व संख्या है। तो जो सर्व संख्या है ये ओपन करिए पहले। तो इसको क्या लिखेंगे? एक्स घात तीन प्लस वाई की घात तीन प्लस थ्री एक्स बाई एक्स प्लस वाई। ये है इसकी सरसम का। जब एक्स प्लस वाई का होल क्यूब हो तो इस तरीके से लिखा जाएगा। इसको कुछ लोग और भी लिखते हैं। एक्स घात तीन प्लस गाय वाई घात तीन, इसके अंदर गुणा कराइए, थ्री एक्स स्क्वायर वाई प्लस थ्री एक्स वाई स्क्वायर। इसको क्या लिखेंगे? एक्स प्लस वाई की घात तीन, एक्स प्लस वाई की घात तीन। तो इस तरीके से हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। इस तरीके से इसको हम खोल पूरी तरीके से ओपन कर सकते हैं, सारे ब्रैकेट खोल सकते हैं। तो यहां से कभी कभी एक्स घात तीन प्लस वाई घात तीन की अगर वैल्यू पूछेगा तो हम ये वैल्यू छुपा लेंगे और इसको इधर ले आएंगे। तो ऐसे भी बना सकते हैं। तो चलिए मैं बना करके दिखा रहा हूं कि समटाइम्स कुछ इस तरीके से भी लिखा जा सकता है कि एक्स घात एक्स प्लस वाई की घात का होल क्यूब, इसको इधर ले आओ, इस वाले टर्म को, थ्री एक्स बाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स घात तीन बाई की घात तीन। तो यहां से एक्स घात तीन प्लस वाई की घात तीन को हमने ऐसे लिख लिया। और इसको हम लिखेंगे एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई और ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई। इस रिजल्ट को हम लोग ऐसे भी यूज कर सकते हैं। ठीक, अब आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, केवल आप ये वाला फॉर्मूला याद रखिए। ये जो है हमारे सरसंख्या का विस्तार है, इसी सरसंख्या को इतना ही याद करिए, वही हमारे काम का है। इतना तो हम जरूरत पड़ने पर उसको हम बनवा लेंगे, बना लेंगे, उसको चेंज कर लेंगे, रिड्यूस कर लेंगे। तो पहली सरसंख्या तो हमारी हो गई। ओके, पहली सरसंख्या हमारी क्या हो गई? ये सरसंख्या हो गई बेटा। ये आपको याद करना बहुत जरूरी है, इसको याद करना बेहद जरूरी है। तो ये वाली सरसंख्या सबको याद होना चाहिए। ठीक, अब दूसरी सरसंख्या देखिए। दूसरी क्या है? एक्स माइनस वाई का होल क्यूब। इस बार यहाँ माइनस है और यहाँ था प्लस। तो यह कहाँ लिखेंगे? एक्स घात तीन माइनस वाई घात तीन माइनस थ्री एक्स बाई थ्री एक्स बाई एक्स माइनस बाई। ठीक, जब यहाँ माइनस है तो सभी जगह माइनस दिखेगा, जब यहाँ प्लस है तो सब जगह प्लस दिखेगा। तो ये भी हमारी बेहद इंपॉर्टेंट एक सर्व संख्या है। इस सर्व संख्या को बेटा याद कर लीजिए। और तो पहली सर्व संख्या हमारी ये हो गई, दूसरी सर्व संख्या ये हो गई। ठीक है, ये भी हमारी बहुत बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद करिए। तो दो सर्व संख्या हो गई हमारे पास, एक तो प्लस वाली। चलिए इसको हम ऐसा करते हैं, इसको हम हटा देते हैं, कुछ फायदा है नहीं इससे, तुम लोग कंफ्यूज हो गए इसमें।
है ना। तो पहली सरसंख्या वो है, दूसरी सरसंख्या ये। अब देखिए तीसरी सरसंख्या। ये इधर देखिए, इधर तो पूरा होल क्यूब है, और इस बार जो लिखने वाले हैं वो अलग अलग लिखने वाले हैं। एक्स घात तीन प्लस वाई की घात तीन, एक्स घात तीन प्लस वाई की घात तीन। तो इसको क्या लिखेंगे, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई एक ब्रैकेट में, अगली ब्रैकेट में होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ठीक है, इसको अभी मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा इसी से, इसका प्रूफ भी है, अभी प्रूफ बताऊंगा इसको। इसी तरीके से जो चौथी सरसंख्या है वो एक्स घात तीन माइनस वाई की घात तीन में एक्स माइनस वाई एक ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ये जो चार सरसंख्याएं हैं घात तीन वाली, ठीक। तो हमारा याद करने का ट्रिक क्या है, हम जब होल क्यूब लिखा होता है तो अलग अलग लिखते हैं। हमने याद किया है कि जब एक्स प्लस वाई का होल क्यूब हो या एक्स माइनस वाई का होल क्यूब होना चाहिए, मतलब दोनों पे पावर जो है सिंगल सिंगल तीन तीन होना चाहिए, तो अलग अलग ये टर्म अलग अलग हो जाते हैं। हमें ऐसी ट्रिक हम लोग मैंने बनाई है। और इसको मैंने कैसे याद किया है कि अगर घात अलग अलग है और बीच में प्लस है, तो जो खुलेगी वो ब्रैकेट वाली खुलेगी। तो एक ब्रैकेट छोटी आएगी, उसमें आएगा प्लस वाला चिन्ह, और एक ब्रैकेट बड़ी आएगी तो स्क्वायर पद हमेशा ही धनात्मक रहते हैं। तो चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, तो स्क्वायर पद हमेशा ही धनात्मक रहेंगे, तो दोनों में धनात्मक पद है। लेकिन जब यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, जब यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा। अब मैंने तो इस तरीके से याद किया है कि जब होल होता है तो अलग अलग खुलते हैं, जब अलग अलग क्यूब होता है तो ब्रैकेट में खुलते हैं। अब इसका प्रूफ देख लीजिए, ये तो हमें मालूम है, और इसका प्रूफ देखिए क्या है। तो पहली जो सरसंख्या है हमारा प्रूफ है, ठीक। प्रूफ क्या है, एक्स माइनस, चलिए एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब, तो क्या होगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस थ्री एक्स वाई एक्स प्लस वाई, ठीक। अब हम क्या करें, इस वाले को इधर लेकर के आए, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई एक्स प्लस वाई बराबर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब हो गया। अब इसको उधर लाइए, उसको उधर ले जाइए, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई और एक्स प्लस वाई, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एक्स प्लस वाई का एक पावर इसमें से कॉमन ले ली, तो यहाँ मिलेगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस थ्री एक्स वाई माइनस थ्री एक्स वाई। अब इसका होल स्क्वायर खोलिए, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने वाली सरसंख्या पढ़ी है, माइनस थ्री एक्स वाई, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। तो इस तरीके से हमने प्लस वाली को प्रूफ कर लिया, इसी तरीके से माइनस वाली को भी हम प्रूफ कर सकते हैं। चलिए, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और प्यारा सा कमेंट करिए, ठीक है। एक सरसंख्या हमने प्रूफ करके दिखा दी, अगर आप कहो तो दूसरे भी प्रूफ करके दिखा दूं मैं।
तो यहाँ पे देखिए, इस रिजल्ट से पता लग रहा है, एक तो हमारी है सरसम का, ठीक, और कभी कभी इसको भी एज ए सरसम का हम लोग यूज करते हैं, है ना। और ये तो है ही पहली वाली। तो एक सरसंख्या की मदद से दूसरी सरसंख्या बनाई गई, ठीक। अब देखिए दूसरी वाली सरसंख्या का प्रूफ, जो हमारे निगेटिव वाली है उसका भी प्रूफ देखिए, x माइनस वाई का होल क्यूब। तो इसको क्या लिख सकेंगे, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy एक्स माइनस वाई, ये हमारे पास सरसंख्या, ठीक। अपन क्या करेंगे, इसको इधर लेके आएंगे, इसको इधर लेकर के आएंगे और इसको ऐसे रखेंगे। तो एक्स माइनस वाई का होल क्यूब प्लस 3xy एक्स माइनस वाई एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अब इसको ठीक तरीके से लिख देंगे, एक्स घात 3 माइनस वाई की घात 3 इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई का होल क्यूब प्लस 3xy एक्स माइनस वाई। यहां से एक्स माइनस वाई को हम कॉमन ले लेंगे, जो बचने वाला है तो उसके अंदर बचेगा उसे लिखेंगे एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 3xy। क्या मिलेगा, 3xy। और इसको भी एज ए सरसम का यूज, एक रिजल्ट जो है ये बनाना आना चाहिए आपको, ये रिजल्ट बनाना आना चाहिए, ठीक। फिर से अगेन अब इसमें से जो हमारा ये होल स्क्वायर वाला है इसको खोलेंगे पहले, एक्स घात 3 माइनस वाई घात 3 एक्स माइनस वाई एक ब्रैकेट में, अगली ब्रैकेट में आएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy और 3xy एक्स घात 3 माइनस वाई घात 3 एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ये जो है हमारे पास अगेन ये जो सरसंख्या आ चुकी है, ठीक, ये भी एक नई सरसंख्या, ये हमने अभी इसको प्रूफ करके दिखा दी, ठीक। तो ये हमने प्रूफ कर दिया है। देखिए एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब एक्स माइनस वाई एक ब्रैकेट में और अंदर वाली ब्रैकेट में क्या है, इसको थोड़ा सा हम वैसे ही बदल देते हैं जैसा कि हमने अभी फार्मूला में किया था, ठीक। जो फार्मूले में हम लोग लिखे थे, ये लिखे थे, तीसरी जो नेक्स्ट सरसंख्या है हमारी वो क्या है, देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब। अगर ये जो सरसंख्या है इसको हम कैसे करेंगे, बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो जिस तरीके से हमारी बाकी सरसंख्याएं खुल रही थी उसी तरीके से ये खुलेगी, ठीक। चलिए देखते हैं इसको। तो इसमें तीन वाले में, दो वाले में अभी मैं बताऊंगा आपको, जिस तरीके से एक्स प्लस वाई का होल क्यूब आ रहा था, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy एक्स प्लस वाई,
ठीक, जो इस तरीके से आ रहा था। तो देखिए हमारी ये सर्वसंख्या है, इस सर्वसंख्या को कैसे खोलेंगे वो देखिए। तो इसकी ये आएगी एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक ब्रैकेट में, दूसरी ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड माइनस एक्स जेड, ये सर्वसंख्या है। और प्लस 3x और जेड, ये सबका। तो ये सर्वसंख्या आपको याद ही करनी पड़ेगी, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, कोई इसकी शॉर्ट ट्रिक नहीं है, इसको याद करना ही पड़ेगा। तो जब आप इसको याद कर लेंगे उसके बाद दो चार बार अप्लाई करेंगे, अपने आप माइंड में सेटअप हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा इस वाली सर्वसंख्या को अच्छी तरीके से दिमाग में स्टोर करके रखिए। ठीक, इसको और तरीके से कैसे लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, आगे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स, ये इसकी सर्वसंख्या है। कभी कभी कंडीशन भी एक प्रोवाइडेड होती है, अभी टूपी टेट में इसमें एग्जाम में आया था इसका क्वेश्चन। तो यदि अगर कहे दे वो कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0, अगर ये पूरा ब्रैकेट 0 हो जाए तो पूरा ही 0 हो जाएगा, क्योंकि ये इसके गुणा में दे रखा है। जब गुणा में दे रखा है तो पूरा 0 हो जाएगा। तब इसको क्या लिख सकेंगे अब अपने लोग, माइनस 3xyz इज इक्वल टू 0। तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब इक्वल टू 3xyz, ये हमारी सर्वसंख्या हुई, ये हमारी सर्वसंख्या हुई, ये कंडीशन है। तो ये ओवरऑल पूरी सर्वसंख्या है, आपको ये भी याद रखना है। ठीक, और ये बन जाएगा, क्योंकि उसको 3xyz उधर ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा। और ये कंडीशन भी आपको याद रखनी है, समटाइम्स कंडीशन दे रखी होती है तो इस तरीके से पूछेगा वो। ठीक है, तो ये आपकी सारी ओवरऑल जितनी भी सर्वसंख्याएं थी, इसके अलावा कोई भी सर्वसंख्या नहीं है, सारी सर्वसंख्याएं मैंने पढ़ा दी। ये बहुत इंपॉर्टेंट सर्वसंख्या है। तो इसके बेस पे एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन हम करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, एनसीईआरटी का ही है। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। वो कह रहा है कि 2x प्लस 1 का होल क्यूब, ये खोलिए। ठीक है, तो इसका हमें एक्सपेंशन करना है, विस्तार करना है। कह रहा है कि प्रसारित, जो उसका प्रसारित रूप लिखिए। तो उसमें कौन सी सर्वसंख्या लग रही है, a प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, अभी हम लोगों ने चूंकि पढ़िए इसको पढ़ा है एक्स प्लस वाई के होल क्यूब की फॉर्म में। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x वाई और एक्स प्लस वाई दे रखा है। अब हमें इसमें अप्लाई करना है। तो इसमें अप्लाई करने के लिए देखिए क्या करेंगे, एक्स के प्लेस पे क्या है, 2x का होल क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब प्लस 3 सूत्र वाला है, और x की जगह पे है 2 और 2x, और y की जगह पे क्या है हमारा 1 है, और ब्रैकेट में रहेगा 2x प्लस 1। क्या रहेगा, 2x प्लस 1।
तो यहाँ इसका क्यूब करेंगे तो 2 का क्यूब क्या रहेगा, एक प्लस 1 प्लस 2 तिया 6x, 6x ब्रैकेट रहेगा 2x प्लस 1। अब आपको यहीं पे नहीं छोड़ना है, आपको इसके ब्रैकेट भी एक्सपेंशन करना है, ब्रैकेट का भी मतलब ब्रैकेट भी ओपन करनी है। प्लस 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 एक्स स्क्वायर प्लस 6x। तो ये इसका एक्सपेंशन हो गया अच्छी तरीके से। ठीक, अब इसका दूसरा पार्ट देखिए, 2a माइनस 3b का होल क्यूब, हमें इसको खोलना है। तो इसको देखिए क्या बोलेंगे, खोलेंगे क्योंकि सब माइनस है तो सब जगह क्या आएगा, माइनस आएगा। -3 सूत्र वाला आ जाएगा और a के प्लेस पे क्या है, x के प्लेस पे 2a है और y के प्लेस पे क्या है, 3b है और ब्रैकेट में 2a माइनस 3b। तो देखिए इसको क्या लिख सकेंगे अपन, 27 बी क्यूब माइनस 3 तिया 9 दूनी 18 ए बी और 2a माइनस 3b। इसका भी ब्रैकेट हमें अपन को ओपन करना है, ए क्यूब माइनस 27 बी क्यूब। अब देखिए 18 दूनी 36 ए स्क्वायर बी और ये प्लस माइनस 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 प्लस होएगा, 18 दूनी 36 18 तिया 54 ए बी स्क्वायर। ठीक, ये तुम्हारा एनसीईआरटी का, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन, दोनों पार्ट हमारे एनसीईआरटी के हैं। और ये हमने सरसमका जो प्लस वाली लिखी थी मैंने इस क्वेश्चन में लिख दी है, माइनस वाली चूंकि मैंने नहीं लिखी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तीसरा, तीसरे पार्ट में कह रहा है 3/2x प्लस 1 का होल क्यूब। ठीक है, तो देखिए यहाँ आएगा हमारा 3x/2 का होल क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब प्लस 3 सूत्र वाला रहेगा और 3x/2 a, x के प्लेस भी आ गया, गुणा हमारा 1 रहेगा और ब्रैकेट में रहेगा जो बिल्कुल 3x प्लस 2 प्लस 1। अब देखिए 27 x घात 3/8 प्लस 1 प्लस 3 तिया 9 x/2 और 3x/2 प्लस 1। ठीक, 27x घात 3/8 प्लस 1 प्लस, अब इसकी गुणा कराइए, 9 तिया 27 एक्स स्क्वायर बटे 4 और प्लस रहेगा 9x/2। ठीक, चौथा इसका पार्ट देखिए, चौथा पार्ट बिल्कुल इसी तरीके से है। ये हमारे पास चौथा पार्ट, इसका हम विस्तार करेंगे। तो देखिए एक्स क्यूब माइनस 2y/3 का होल क्यूब -3 फार्मूले वाला है और x के प्लेस पे x है और 2y/3 है और ब्रैकेट में रहेगा x माइनस 2y/3। ठीक, तो यहाँ इसमें गुणा करेंगे, ब्रैकेट में ये आएगा 8y की घात 3/27 माइनस ये 3 से 3 कट जाएगा तो मिलेगा 2xy ब्रैकेट में x माइनस 2y/3। आगे देखिए एक्स क्यूब माइनस 8y³ माइनस इसकी गुणा कराइए 2x² अब माइनस माइनस गुणा होगी प्लस हो जाएगा और मिलेगा 4xy²/3। इसका भी एक्सपेंशन हो गया। ठीक, तो ओवरऑल तुम्हारा ये इस तरीके से सरसमका को, ये तो आपने आठवीं क्लास में ही पढ़ा होगा।
ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन रिमेनिंग क्वेश्चन बचे हुए हैं वो सभी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आपके लिए धन्यवाद। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए।